हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पहाड़ों की नारी बिलो देवेश्वरी देवी अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज बात करती हूँ, यहाँ पे हमारी आई थी किरण दीदी नौगाई और यहाँ पे सभी महिलाएं जुड़ी हुई थी। और वहाँ पे दीदी जी ने कई बातें हमें बताई रोज़गार स्वरोज़गार के बारे में। और हम पहाड़ों की गरीब नारी महिला रहते हैं, क्योंकि हम बहुत कामकाजी होते हैं और मेहनत नहीं करेंगे दोस्तों तो खाएंगे भी कहाँ से। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमें बराबर मिल रहा है और आशा करती हूँ कि दोस्तों आप हमें पूरा प्यार और सपोर्ट दोगे, ताकि पहाड़ों की नारियों को भी थोड़ा आगे बढ़ने का मौका मिले। और आगे मैं चैनल में दिखाऊंगी दीदी जी ने जो कुछ बोला है। मेरा चैनल ज़रूर देखना। और महिलाएं, बहनें और जितनी भी दीदियाँ जुड़ी हुई हैं, भाई बहनें, सुनो, समझो। और हमें एक दूसरे की बातों पे गौर करना चाहिए कि ये क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। हमें कुछ सीखने के लिए जितना कुछ मिलता है तो हमें सीखना चाहिए। बने रहना चैनल पे और ज़रूर देखना पूरा चैनल। फैल रहा है जो हमारे आने वाली जनरेशन के लिए तकलीफ दे। जैसे बाहर शहरों में देखोगे आप, कहीं नदी में, पानियों में, गटरों में पॉलिथीन बैग बह रहे हैं, ये बह रहे हैं, थर्माकोल की पेस्ट बह रही है, तो उसके लिए मट्टी पे भी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो मैं यही कह रही हूँ कि जैसे अब भाभी जी की दुकान है, आपने जो है थैले सिल के दे दिए, भाभी जी ने आपके थैले इंट्रोड्यूस कर दिए सबको, और स्ट्रिक्टली बोले नहीं थैले चलेंगे इसके बाद तो कोई, तो उसमें क्या उनके भी नाम आएगा आगे। अरे वो महिला थी, उन्होंने जो है अपनी तरफ से महिलाओं को बोला मैं थैले सिलो, हम लेने को तैयार है। ये भी बना सकते हैं आप अगर स्टिचिंग में करना चाहते हैं। आप गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, कोई डोनेशन करना चाहता है, अपने यहाँ पे से कपड़ा देना चाहता है, सिलवाना चाहता है बच्चों के लिए, तो उनसे भी आप जो है उनको भी हम बोल सकते हैं कि भाई आप लोगों से, मतलब आप लोगों के पास जाए, आप लोगों से बात करें। और क्योंकि यही एक 150 जो सिलाई के कपड़े हैं वो मैंने हमारे उनका कि उन्होंने मेरी एक बात पे हमको ये सारा दिया कि 150 लड़कों का, 150 लड़कियों का हमको एक बल्क में दिया है काम, ठीक है। तो हम उनके बड़े आभारी हैं कि तो हम ये चाहते हैं कि कोई कोई महापुरुष ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि नहीं, मैं अपने माँ बाप के नाम से, अपने बीवी बच्चों के नाम से, जिसके हैं नहीं, जिसके जैसे भी जिसके नाम से लेना चाहे, तो ऐसे परोपकारी लोग भी हमारे बीच में आते हैं जो कहते हैं कि हमें डोनेशन करना है। तो उस समय भी आप मशीन का काम अगर जानते हैं छोटा मोटा और आप सिल सकते हैं, तो आपके लिए वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। आपके साथ जुड़ रही हूँ, आपके घर में खाना हो और आपके पल्लू में पैसा बनना हो, ये मेरा मिशन है कि घर में, परिवार में खाना हो और हर औरत के पल्लू में, जैसे हमारी माँ बांध के रखती थी 24 घंटे, तो एक पैसा आपके पल्लू में हमेशा बंधा हो और आप सशक्त हो कि अगर आपको एक बिंदी पुंदड़ी जो भी लेना है, अपने पति के सामने हाथ ना पसारना। ये मेरा मिशन है। अब आपको पता नहीं पसंद आए या ना आए, पर मैं चाहती हूँ कि कर्मठता, मजबूती आपके हाथ में होनी चाहिए। आज मेरे हस्बैंड बहुत कुछ कमाते हैं, पर मैं भी कमाती थी, क्योंकि मुझे क्या लगता था वो इतनी बड़ी पोजीशन पे, मैं तो कुछ नहीं। भाई औरत औरत है, जब तक बहुत बड़ा करोड़पति उसके आदमी है, पर आप तो है हाउसवाइफ। अब हाउसवाइफ बोल के उसको हाउस मेकर बना दिया, पर गिलानी तो वही रह गई कि हमने बांडे धोए, या नौकर ने धोए तो हमने बांडे पोंछ पोंछ के रखे। भाई हमारे घर में नौकर आते हैं, वो भांडे धो तो हम पोंछ पोंछ के, भाई कांच के ऐसे रख दो, स्टील के ऐसे, तो बराबर नहीं कोई मर्जी में। हम तो हाउस वाइफ की जगह हाउस मेकर बन गए। हाउस वाइफ मतलब घर में रहने वाली औरत, मेकर मतलब घर को बनाने वाली। तो बात तो वही थी, भांडे यहाँ भी मटाओ चाहे भांडे वही मटाओ, पर दिल में तसल्ली कि हम हाउस वाइफ से हाउस मेकर बन गए। हमने क्या उखाड़ लिया? कुछ भी नहीं। बच्चों को सुबह उठाते हैं, पति के लिए फुट प्रेस करते हैं, ये करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी महिलाएं जो बीच का समय हो उसमें हाउस मेकर की जगह स्ट्रॉन्ग वुमन बने, एक मजबूत, एक सशक्त मातृशक्ति बने कि घर और परिवार को वो ठान सकती है। तो जैसे कहते हैं कि उत्तराखंड जो है वो जो है महिलाओं की जो है पीठ पर टिका हुआ है, यहाँ आज भी नहीं है। 75% से ज्यादा औरतें हैं। आज औरतें हैं तो उत्तराखंड है, कल औरतों का पलायन होगा तो ये पूरा जो है भूतिया हो जाएगा, पूरा उत्तराखंड। आप समझ रहे हैं? तो सशक्त होने के लिए आपको 75% औरतें हैं। और कहते हैं कि उत्तराखंड की नारी सब पर भारी। हर जगह नहीं कहा जाता है ये बात, आप याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि मैंने 5 साल में आपको भारे उठाते हुए देखा है, सर पे पत्थर उठाते हुए देखा है। इतना तो कभी हमने उन आदमियों को भी देखा जो बाहर काम करते हैं। तो मैं तो सच में आप लोग की वंदना करती हूँ कि आप लोग इतने मजबूत है, पहाड़ के जैसे हैं, सशक्त हैं आप। और उस सशक्त को हम सिर्फ तराशना चाहते हैं। हम आपको तराशना चाहते हैं, उस पत्थर को तराशना चाहते हैं जो घर घर में है रखे हुए। उस पत्थर को तराश के हम आपको जो है इस तरीके से तराशना चाहते हैं कि आप खुद के लिए खुद ही तरस जाए और उसके बाद आप जो है अपने खुद का काम करें, खुद
उनका जॉब करें। अब उनकी दुकान है, वो दुकान में बैठते हैं तो उनको भी लगता है यार मेरे जानने वाले खुद मेरे उनके कितने पर्सनल होंगे जो ग्राहक उनकी तरफ से आते होंगे। कोई जरूरी नहीं कि उनके हस्बैंड की तरफ से आते होंगे, हो सकता है बैठने की बात चल रही फलाना नहीं जानकारी नहीं है। और मुझे ऑर्गेनिक और इनगोना ऑर्गेनिक जो जैविक खेती है उसके बारे में पूरा नॉलेज है, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं बाहर से भी उसके बारे में। क्योंकि क्या होता है कि जो जैविक खेती होती है वो आपके गोबर के मोल से होती है। जो पुराने काल से चली आ रही खेती है उस खेती पे जिसको कहते हैं जैविक खेती। जैविक खेती का मतलब है कि जो पौष्टिक जो हेल्दी था वो जो है अब जो है काली आप खाद डाल देते हो तो वो अजैविक हो जाती है, इनऑर्गेनिक है। तो उससे क्या होता है कि अब ज्यादा मात्रा में आप देख रहे हैं, पहले एक घर में कैंसर प्राणी होता था, आज किडनी फेलियर है हर घर में हार्ट अटैक है, हर घर में कैंसर है। क्यों है? क्योंकि हम यूरिया खा रहे हैं। आप समझ रहे हो? यूरिया के घास में भी यूरिया डाल रहे हैं, उस चीज को यूज कर रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि उस यूरिया को काली जो खाद है हटा के आप जो है जैविक खेती कीजिए। जैविक खेती में अगर आप जैविक खेती निकालते हैं तो उसका प्राइस डबल और ट्रिपल होता है। जब हम विदेश में रहते थे तो एक जगह जैविक खेती रहती थी और एक जगह नॉर्मल सब्जियां आती थी। तो अगर आप समझो कि नॉर्मल सब्जी का प्राइस अगर 6 रुपए है तो इसका 10 से 12 रुपया होता था। दूसरा क्या है कि इसके जो आप देखते हैं आजकल एक ही टाइप के टमाटर आते हैं, एक ही साइज की सेब आते हैं, एक ही साइज की गोभी आती है, क्योंकि ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जा रहा है। क्योंकि आप अपने कुमड़े में देखो, कोई मूला बड़ो होलू, कोई छोटो होलू, कोई आलू बड़ो होलू, कोई छोटो होलू, कोई टमाटर लंबा होलू, कोई गोल होला। देखिएगा कभी आप मतलब गौर से देखिएगा कि जो ऑर्गेनिक खेती है वो आपकी बहुत अलग अलग होती है। पर जो ये जो जैविक खेती है, इनऑर्गेनिक खेती है, वो आपको एक ही शेप में, एक ही साइज में, एक ही पैटर्न में, कभी सब्जी लेते कभी ध्यान दीजिएगा लौकी आजकल इतनी आ रही है। हमारे टाइम में कभी हम ये चाहते हैं कि माइग्रेशन जो हो चुका है, जो लोग चले गए हैं उनको भी आप जब जोड़ेंगे तो मेरा जो ध्येय है, मैं सही सोचती हूँ क्या मैं सोचती हूँ कि यहाँ की महिलाओं के लिए कुछ इस तरीके के प्रोग्राम रखे जाए। साल भर में एक बार जब गर्मियों की छुट्टियों में लोग आते हैं, मेहंदी कंपटीशन, साड़ी कंपटीशन, खाना बनाने का कंपटीशन, वाक्पटुता का कंपटीशन, डांस का कंपटीशन क्यों रखा जाए कि वहां की महिलाएं उस समय तरसे यार अब अगली बार कौन सा कंपटीशन है और सब्जेक्ट क्या है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि आप स्टेज पे नहीं जाते, वो वहां नहीं जा पाती क्योंकि वो इतना कॉन्फिडेंस लेवल उनका भी नहीं है कि वो वहां, तो जब वो यहाँ आए और लौटे तो आपके रंगमंच पे वो खड़ी हो और वो हमेशा यह तैयारी करें कि यार मेरे बच्चे बड़ो होंगे तो भी घर जान दो, आज स्कूल बढ़ लो तो भी घर जान, मेरे पिता पति भी इतना ज्यादा निकाल चल भी घर जान। तो रिवर्स माइग्रेशन को एक तो आपका स्वरोजगार है, आपकी तरह जो उन्नति की जा रही है स्वरोजगार तो लाएगा उनको वापस। बाकी जब आपकी, मैंने कहा कि आपके जो पल्लू पे जब पैसों की बुट रहेगी ना तो हर एक लेडी वहां से भागे आएगी। किस लिए गए हैं? क्योंकि पैसा कम है, खेती नहीं कर रहे हैं। मैं कहती हूँ आप अपनी खेती से वापस जुड़े। आपका जो समूह है, इतना बड़ा समूह है, उसमें रखवाली करो। मैं कहती हूँ आपने जो समूह इतने प्रेम से बनाया ना, देखिए समूह कब बनता है जब मेरी सोच और आपकी सोच समान हो, आपकी सोच और उसकी सोच समान हो। समूह हमने यहाँ पे भारत सरकार से, क्या होता है सरकार से पैसे का फायदा लेने के लिए नहीं, हमने जो गवर्नमेंट ने समूह बनाया है तो समूह को सोच के बनाया है। समूह का मतलब है सम्मिलित होना, सबका जो आईक्यू लेवल है, आपके सोचने की, आपके दिल की भावनाएं जो थी वो संयुक्त रूप से जुड़ेंगी, तभी समूह का फायदा है। अब मैंने पैसे आगे, मैं कह रही वहां बाल कटाने चलो, कोई कह रही है पकौड़े खाने चलो, कोई कह रहा है वहां चले, कोई मंदिर में चलो, कोई कह रहे मेले में, तो संयुक्त नहीं होगा। आपने मिल बैठ के जो है क्या करना है, संयुक्त खेती करनी है। आप समूह से संयुक्त खेती की तरफ कैसे ले जाओगे आपको कि आपका पुंगड़ा है, आपका पुंगड़ा है, उनका पुंगड़ा है, उनका पुंगड़ा है, उनका पुंगड़ा है। पहले कहता है आपको मार्केट तो बहुत है इधर। आप देखो ये पहाड़ पे ना होता क्या है और हम खाते क्या है। अब जिन्होंने बताया कि बेकरी वाला, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। नहीं, जब भी आपका यहाँ पे और ये तो कुछ दुकान वाले हैं, बेकरी का आइटम 100-200 रुपए का तो बिकता है। अच्छा लगेगा तो अगर 100-200 रुपए का एक दुकान बेकरी का आइटम बेच रहे हैं तो नीचे से आ रहा है। अब 100 दुकानों में 200-200 रुपए का आइटम देके जा रहा है और डेली 30 से 50 हजार रुपए का धंधा कर रहा है। तो हम क्यों नहीं वो बेकरी का आइटम घर में बनाएं? एक क्या बोलते हैं उसको, वो सारे चीज एक ही गेहूं से ही बनते हैं। गेहूं शक्कर मिक्स करो,
थोड़ा इलायची डाला, किसी में थोड़ा बादाम डाला, किसी में कुछ डाला, अलग अलग टाइप के बिस्किट बन गए, अलग अलग शेप के बिस्किट हाँ, बन और गए। आप उसे सीखने के लिए जाते भी हैं, बेकरी जो सिखाते हैं ना प्रॉपर। कोई अच्छा नहीं बनाएगा तो आप बाहर वालों का ही लोगे। तो ऐसे आदमी को वो काम करना चाहिए जिसको टेस्ट का समझ हो, जिसको दिल से लगे कि यार मेरा अच्छा नहीं बना तो अगली बार अच्छा बनाऊंगा। मैंने वो इच्छा नहीं देखी इधर। लोग बनाने के लिए बना देते हैं, मतलब कोई ब्रेड बना देता है, वो नरम नहीं है तो बोलते कोई बात नहीं खा लेंगे। अब खा तो, क्योंकि पेड़ को भी तकलीफ होता है पानी पहुंचाने को। तो यहाँ पे जो बेलें लगती हैं, मैं उन्हें कहता हूँ कि 6-7 फुट की बेल बना दो ताकि उसके नीचे आप जा सके, निकाल सके, आपको बड़े फल मिलेंगे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ कद्दू हो गया, कुछ सब चला देते हैं, जाने दो।